अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज के वीडियो का मौजू है हाउ टू मेमोराइज अ लेसन सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। कि किस तरह से सबक याद किया जाए, अपनी असाइनमेंट तैयार की जाए, एग्जाम्स के लिए तैयारी की जाए कि वो लेसन हमें भूले ना जल्दी से और हमारी मेमोरी में वो लंबे अरसे के लिए महफूज रहे। ये मसला स्टूडेंट्स के साथ शुरू से ही है और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें याद नहीं होता और याद होता है तो भूल जाता है। इसका हल दिया है फ्रांसिस रॉबिन्सन ने, जो कि अमेरिकन हैं, एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर और ऑथर हैं। उन्होंने साल हर साल की तहकीक के बाद ये बताया कि असल में जो इसकी वजह है वो है हमारा फॉल्टी रीडिंग पैटर्न, रीडिंग मेथड। कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरी तवज्जो के साथ और किसी मेथड को फॉलो किए बगैर पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने जो मेथड दिया वो है SQ3R मेथड। और ये SQ3R मेथड ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सिटीज़ में ये अपनाया जा रहा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के स्टूडेंट्स इसी मेथड को फॉलो करते हैं और उनकी तालीमी परफॉर्मेंस, तालीमी कारकर्दगी आपने देखा कि बहुत शानदार है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जहानत में किसी से कम नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे रट्टा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए बगैर याद करना, जिसको कहते हैं कि लर्निंग बाय हार्ट, वो लर्निंग बाय हार्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट्स को क्लियर करके उसको मेमोराइज नहीं कर रहे होते। अगर आप इस SQ3R मेथड को देखें जो कि रॉबिन्सन ने दिया है, इसमें पहले नंबर पे है सर्वे, फिर है क्वेश्चन, फिर आपने करना है रीड, फिर करना है रिसाइट और फिर है इसका रिव्यू। एक्चुअली SQ3R ये एब्रीविएशन है फ्रॉम सर्वे, और Q मीन्स क्वेश्चन, और 3R यानी 3R हैं, एक है रीड, एक है रिसाइट और एक है हमारे पास रिव्यू। इसमें हम पहले सर्वे की तरफ आते हैं कि सर्वे क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई मकान बनाना चाह रहे होते हैं या किसी जगह पे कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ का सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब ये है कि इर्द गिर्द क्या है, वहाँ पे उस इलाके में क्या है, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिर हम तैयार करते हैं। इसी तरह से जब हमने कोई लेसन तैयार करना तो हमने पहले उसका सर्वे करना। अब ये देखना है कि सर्वे कैसे किए करेंगे। अब ये देखिए, सर्वे करने के लिए आपने रीड द इंट्रोडक्शन, जो भी आपने आर्टिकल तैयार करना है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि लुक एट द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स देखनी है, आपने सब हेडिंग्स देखनी है। जैसे ये मैंने आपके लिए ये एक ये देखें कि इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग, यहाँ पे ये बोन ये हेडिंग, इसी तरह से ये कार्टिलेज ये हेडिंग, और इसी तरह से ये देखने की ये इसकी सब हेडिंग्स है। आपने इनको पढ़ना है। इसके बाद फिर देखें कि लुक एट द पिक्चर्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जैसे अब ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास पिक्चर्स हैं, ये हमारे पास पिक्चर्स, ये देख लें, इनके साथ इनके नाम लिखे हुए, इनको पढ़ें, इनको पढ़ें, इनको पढ़ें। और उसके बाद फिर ये देखें कि इसमें जो कैप्शंस दिए गए होते हैं, अब कैप्शन कहाँ पे है, ये तस्वीर के साथ ये नीचे कैप्शन है कि ये क्या चीज़ है। तो हमने इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये है कि हमें एंड पे जाके देखना है कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, नोट करना है और फिर क्या करना है कि उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपने जाना है। और नेक्स्ट इसका प्रोसेस या नेक्स्ट इसकी स्टेज क्या है, वो नेक्स्ट इसकी स्टेज ये है क्वेश्चन। सर्वे के दौरान आपने जो सुर्खियाँ यानी हेडिंग्स पढ़ी, जो आपने सब हेडिंग्स पढ़ी हैं, उनसे आपने क्वेश्चंस बना लिए। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अभी हमने पेज ये देखा है कि इधर हमारे पास हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं और इसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास डायग्राम्स हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपने उन्हीं को फिर देखना, उन्हीं की बिना पे आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपने एक नोटबुक पे लिख लेने हैं। फ़र्ज़ करिए ये जो अभी पेज देखा है, इस पेज में हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को और डायग्राम्स को देख के आपने कुछ क्वेश्चंस खुद से बना लेने हैं। ये यहाँ पे जो मैंने पेज लगाया, ये एक साइंस का है, ये ज़रूरी नहीं कि साइंस ही हो, आपकी सोशल साइंसेज हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, इसमें ये सारा कुछ, पॉलिटिकल साइंस, आपकी लैंग्वेज, ये सारा इसी में आ जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ते हुए क्या बनाया कि बोन, बोन क्या होती है, इसकी हेडिंग थी। अब उसका फंक्शन आप सोचिए कि फंक्शन इसका क्या होगा और इसकी फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन का मतलब बोन है, उसमें कौन सा मिनरल है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। इसके बाद क्या इसकी कोई टाइप्स भी हो सकती हैं, कार्टिलेज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज क्या है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखते हुए ये खुद से ये क्वेश्चंस बनाए हैं और अब आपको इन क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। अब आपने इसको नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट आपने फिर ये करना है कि उन क्वेश्चंस का जवाब हासिल करने के लिए आपने फिर पूरी की पूरी उस टेक्स्ट को, उस आर्टिकल को आपने पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है,
पढ़ना ऐसे है कि आपने पूरी तवज्जो से पढ़ना है। अब सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ जो मैंने देखा वो यही है कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो फोकस्ड नहीं होते, वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। वो पढ़ भी रहे हैं, साथ में उनका सोशल मीडिया भी ऑन है, वो पढ़ भी रहे हैं, साथ में वो बार बार गेट पे जाके देख भी रहे हैं। इसी तरह से वो पढ़ भी रहे हैं और साथ में फिर ये है कि वो खाना भी खा रहे, वो पानी पी भी रहे, पानी पिला भी रहे। आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, जैसे लाइब्रेरीज में होता है। तो टेक्स्ट को अपनी पूरी तवज्जो से आपने पढ़ना है। और ये जो आपने क्वेश्चंस जो है ये आपने बनाए थे, ये देख लें, ये आपने जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाए थे, ये सारे के सारे आपने ये देख लें, इनके अब आपको जवाब चाहिए। इन क्वेश्चंस के आपको जवाब चाहिए। अब इनके क्वेश्चंस के जवाब आपको कैसे मिलेंगे? वो जवाब आपको मिलेंगे कि जब आपने वो सारी की सारी टेक्स्ट को पढ़ा है और अपने बनाए हुए सवालात पे आपने जो है वो उस पर तवज्जो देनी है, और पढ़ते हुए फिर आपने अंडरलाइन करना है। एक अच्छा स्टूडेंट जब भी अपना कोई आर्टिकल तैयार करने बैठता है, कोई असाइनमेंट तैयार करता है, या वो एग्जाम्स के लिए, टेस्ट के लिए कोई भी वो आर्टिकल तैयार करना चाह रहा है, तो उसके पास हाइलाइटर लाजमी होना चाहिए। हाइलाइटर का मतलब है कि जो भी आपको लाइन लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ऐसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स का मतलब वहाँ पे जो फार्मूलाज हैं, जो तारीख है, जो उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। उनको आपने बेहतर है कि आप उनको नोट कर लें। नोट करने के साथ फिर आप उसको बाद में फिर आप उसको मेमोराइज भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास है रिकॉल का या रिसाइट का। रिकॉल का मतलब ये है कि अब आपने अपनी किताब बंद की है और जो आपने टेक्स्ट पढ़ी थी, जो उसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ी थी और जो क्वेश्चंस बनाए थे, अब आपने बैठ कर उनको रिकॉल करना, अब उसको जो है अपने जहन में लेके आना है कि मैंने क्या पढ़ा था, और यहाँ पे अपनी किताब की तरफ नहीं देखना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपने वहाँ पे पढ़ा था, अब आप उसको रिसाइट करें, ऊंची आवाज़ से आप अपने आप को सुनाएं कि आपने क्या पढ़ा। जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पूछें अपने आप से, और उसका जवाब जो आपने उस टेक्स्ट में से तलाश किया, अब उसको फिर आप जो है वो अपने आप को बताएं कि इसका जवाब ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट है कि रिव्यू करना है। अब रिव्यू का मतलब क्या है? अब आप तकरीबन जो है सारा पढ़ चुके हैं, अब आपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी ले लिए, आपने जो है वो सारा का सारा टेक्स्ट भी पढ़ लिया, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स, उसके डायग्राम्स, उसके ग्राफ, ये सारे के सारे अब आपने देख लिए। आपने उसको रिकॉल भी कर लिया, आपने उसको रिसाइट भी कर लिया है। अब आपने करना है रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब है? रिव्यू का मतलब होता है जायजा लेना। अभी देखिए, ये है जायजा लेना। आपने सारा टेक्स्ट पढ़ लिया, आपने फिर जो नोट किए थे क्वेश्चन, जो आपने फैक्ट्स नोट की थी, जो आपने उसके आंसर्स आपने जब उन क्वेश्चंस के किए थे वो देख लें। इसके बाद जो आपने फैक्ट्स वहाँ से देखे थे, उन फैक्ट्स को आप पढ़ें, और फिर जो चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई, आप उनको एक मरतबा फिर से देख लें। और अब इसका मतलब ये है कि अब ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं, आप समझ चुके हैं, और अब आपकी मालूमात मजबूत हो चुकी हैं, और इन्हीं से फिर आप जो है वो मज़ीद अगर उस आर्टिकल को आगे लेके जाएंगे एडवांस लेवल पे, तो फिर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी तैयार हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप जो है वो इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेंगे और कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो तरीका है, ये जो अभी SQ3R है, SQ3R, ये जो तरीका है, ये अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, बल्कि वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही जो है ये बताया जाता है कि आपने कैसे पढ़ना है। इसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना कहते हैं, कि जब आप किसी भी टेक्स्ट के बारे में जब क्वेश्चन आप उठाते हैं, तो इसका मतलब आपके में क्रिटिकल थिंकिंग है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते तो इसका मतलब फिर आप में क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये सबसे अहम है किसी भी आर्टिकल को पढ़ने में और उसको समझने में। आपने वहाँ पे क्वेश्चंस रेज करने हैं, क्वेश्चंस रेज करने हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स, यही वो तरीका है कि जिसके ज़रिए आप बहुत शानदार अपनी जो है वो स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें कि अब चीन ने भी इस तरीके तालीम पे अमल किया है। अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स 90% मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स जहानत के लिहाज से किसी से कम नहीं है। हमें अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल उनको काउंसलिंग की और उनको कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत है, और एक टाइम आएगा कि ये अमेरिका, यूरोप और चाइना और जापान के स्टूडेंट्स से और वहाँ के साइंटिस्ट से उनके बहुत आगे नहीं तो उनके बराबर या उनके साथ साथ या उनके थोड़ा आगे ज़रूर आपको नज़र आएंगे। और ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम ऐसे करते हैं कि इसके एंड पे अब इसका एक हल्का सा रिव्यू लेते हैं कि SQ3R है क्या। अब आपको पता चल गया कि SQ3R क्या है। ये एक मेथड है, ये लर्निंग मेथड है। अब इसमें अपने सर्वे है, और इसके बाद क्वेश्चन है, रीड है, रिसाइट है, और रिव्यू है। और इस तरीके के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस
आपको मिलेगी और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज का ये लेसन ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बहुत सी दुआएं आपकी और कामयाब व कामरान रहें। खुदा हाफिज़। सी यू नेक्स्ट।